भाई एक और न्यू मांगा लेके आ चुका हूँ और वीडियो की स्टार्टिंग होती है और हम बंदे को देखते हैं जो कि कहता है मेरा नाम लिनसिंग है और आज मेरे और मेरे गर्लफ्रेंड के डेटिंग का फर्स्ट एनिवर्सरी है। वो कहता है कि आखिरकार चिंग चिंग मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम बताओ तुम पार्टी कहाँ सेलिब्रेट करोगी आज। और हम एक लड़की देखते हैं जो कि कहती है कि लिनसिंग चलो ब्रेकअप करते हैं। उस लड़की की बात सुन के लिनसिंग भी कहता है कि चिंग चिंग तुम ये क्या कह रही हो। तभी हम देखते हैं अचानक से एक लग्जरी कार यहाँ पे लिनसिंग को गुजर के उस लड़की के सामने खड़ी हो गई थी और उस कार में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि लिनसिंग के गर्लफ्रेंड को कहता है कि चिंग चिंग हैप्पी बर्थडे, मैं थोड़ा लेट हो गया। और हम देखते हैं लिनसिंग की गर्लफ्रेंड चिंग चिंग उस लड़के को हक करती है और कहती है कि नहीं तुमने इतना लेट क्यों किया, मुझे ये बिल्कुल नफरत है, मैं उस बंदे के साथ मुझे बात करना पड़ा, ये बहुत अननोइंग है। तो वो बंदा भी कहता है कि कम ऑन यार, ये छोटी मोटी बातें होती हैं, चलो मैं तुम्हें एक हाई रेस्टोरेंट में लेके चलता हूँ और तुम्हें बहुत बढ़िया गिफ्ट दूंगा। और वो बंदा यहाँ पे चिंग चिंग को हक करता है और लिनसिंग की तरफ देख के कहता है कि डूट है, अगर लड़कियों को तुम्हें चेस करना है तो तुम्हें पैसे चाहिए, तुम पे नहीं है वो, तुम भिखारी हो। वो चिंग चिंग के वहां पे पीछे हाथ रख के कहता है कि आखिरकार क्या तुम इससे डिजर्व करते हो। और उसके जाने के बाद लिनसिंग यहाँ पे अकेला खड़ा था, उनको जाते हुए देख रहा था। तो लिनसिंग के पीछे कुछ बंदे अपने अपने बात कर रहे थे और एक बंदा कहता है देखो ये तो लिनसिंग है ना, ये हमारे स्कूल में यहाँ पे डोंगली के नाम से फेमस है, ये यहाँ पे चिंग चिंग को प्रपोज करने के लिए बहुत सारा पार्ट टाइम जॉब किया और इतना पैसा इकट्ठा करके गिफ्ट खरीदा है। तो एक बंदा भी कहता है कि हाँ ये बंदा बहुत फनी है, लिनसिंग बहुत कड़ी मेहनत करके भी चिंग चिंग को प्रपोज किया पर एक रिच फैमिली का बंदा आगे उसे लेके चला गया। और हम लिनसिंग को देखते हैं जो कि घुटनों पे आ गया था और वो मनी मन कहता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलत किया है, क्या मैं गरीब हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरी सिंसियरिटी क्या वो पैसों से जज होता है, मैं क्यों, आखिरकार मैं इतने साल उस कुत्ते की तरह उसके पीछे भागा पर अब मैं किसी को अपना सिंसियरिटी नहीं दूंगा। तभी यहाँ पे लिनसिंग के सामने एक आवाज आता है कि सेंसर काउंटर अटैक सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, सिस्टम आपके साथ बैंड हो रहा है। तभी लिनसिंग का सारा प्रोफाइल लिख के आ गया था, उसमें लिखा था नेम लिनसिंग, एज 22 साल, काउंटर अटैक अमाउंट 1 ट्रिलियन ड्रैगन क्वाइन और पर्सनल वेल्थी 1 ट्रिलियन ड्रैगन क्वाइन। तो स्ट्रेंथ 1 लेवल, फिजिकल स्ट्रेंथ 1 लेवल, इंटेलिजेंसी 1 लेवल, माइंड स्पेस 1 लेवल। और ये सारी चीजें देख के अपना मेन कैरेक्टर शॉक हो गया था, वो कहते क्या काउंटर अटैक 1 ट्रिलियन ड्रैगन सिस्टम, ये क्या है। तभी यहाँ पे सिस्टम हमारे लिनसिंग को एक कार्ड देता है और सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि ये रहा आपका ट्रिलियन ऑफ रुपीस, इसमें आप जितना चाहो उतना खर्चा करो, जितना आप खर्चा करोगे उसका 1% अमाउंट आपके अकाउंट में जमा होगा जो मेन अकाउंट है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते क्या ट्रिलियन में इतना पैसा खर्च कर सकता हूँ, तो सिस्टम भी कहता है एकदम सही, पर ये पैसा आप लड़कियों पे यहाँ पे खर्चा कर सकते हो। तो लिनसिंग को देखते हैं जो कि उठते हुए कहता है कि सच में काउंटर अटैक स्टार्ट करते हैं। ये कह के हमें सीन शिफ्ट होकर एक यहाँ पे शॉपिंग मॉल देखते हैं जहाँ पे लिनसिंग एक पैदल चलते हुए जा रहा था। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो मुझे किसी को ढूंढना होगा ताकि मैं ये कार्ड टेस्ट कर पाऊँ। तभी लिनसिंग की नजर पड़ती है एक लड़की के ऊपर, उस लड़की की तरफ देख के कहता है ये तो लू यासी है और ल्यू चिंचिंग के यहाँ पे रूममेट है, आखिरकार सच में। तभी लिनसिंग के सिस्टम से आवाज आती है कि होस्ट गुड लुकिंग वुमेन यहाँ पे काउंटर अटैक स्टार्ट कर सकते हो आपके यहाँ पे गुड लुकिंग वुमेन यहाँ पे डिटेक्ट हुई है। और उसके यहाँ पे लड़की के प्रोफाइल आ गया था, ल्यू जेंसी नाम है और 20 साल यहाँ पे एज है। इस पे आप अगर अपना पैसा खर्च करोगे जितना करोगे उसका 10% आपके अकाउंट में आएगा, वो भी मेन वाले। और हमारा लिनसिंग उस लड़की के पास आके कहता है कि लू ऐसी मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्या थोड़ा टाइम मिलेगा। और हम लू को देखते हैं जो कि लिनसिंग को देख के कह रही थी कि लिनसिंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और हम देख पाते हैं लिनसिंग के सिस्टम से आवाज आती है कि इस लड़की के होस्ट पे करंट प्रोबेबिलिटी 20% है। और लू कहती है कि क्या तुम मेरे पास फिर आए हो ताकि तुम लू चिंचिंग को यहाँ पे जो चेस कर रहे हो और मैं तुम्हारी मदद करूँ, ये मत सोचो, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि ये सब गिव अप करो क्योंकि चिंचिंग को रिच सेकंड जनरेशन का बॉयफ्रेंड मिला है। तभी मेन कैरेक्टर कहते हैं नहीं तुमने गलत समझा, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ बैठ के एक कप चाय पियो। तो भी लू भी कहती है क्या तुम मेरे साथ चाय पीना चाहते हो, पर हम लोग इतना फैमिलियर भी नहीं है। पर सबसे मेन बात है इस यहाँ पे स्टॉल पे ऑर्डिनरी चाय नहीं मिलता, तुम क्लियरली देखो यहाँ पे एक कप चाय यहाँ पे प्राइस 10 दिन की तुम्हारी सैलरी जितनी है, क्या तुम अफोर्ड कर पाओगे। तभी हम देखते हैं लिनसिंग के कुछ बंदे जो कि पीछे बातें कर रहे थे कि तू सामने होके क्या खड़े खड़े कर रहा है, सामने से हट जा, तुझे खरीदना नहीं है। तो तभी लिनसिंग भी कहता है कि तुम लोग पेशेंस रखो, मेरे लिए इंतजार करो। और लिनसिंग चाय खरीदने जाता है, वो कहता है कि लिटिल सिस्टर यहाँ पे कितने कप चाय है, तो वो कहती है कि 180 कप है। तो लिनसिंग कहता है कि चलो ये अच्छी बात है। वो अपने पास से एटीएम कार्ड निकाल के कहता है कि देखो मैं सारा का सारा यहाँ पे 180 मिल के टी खरीदूंगा, वो सारे टी को यहाँ पे जितने लोग हैं उन्हें यहाँ पे दे दो, उसे यहाँ पे इस लू लड़की है उसकी तरफ से ट्रीट समझो। तो लू भी कहती है क्या यहाँ पे 180 कप है जिसके यहाँ पे 10,000 प्राइस है। लिनसिंग एक बार सोच के देखो, गड़बड़ी ना करो। और हम लिनसिंग को देखते हैं जो कि सामने खड़ी लड़की से कहता है कि लिटिल सिस्टर इसे स्वाइप करो, तो उसको स्वाइप करती है तो उस लड़की के यहाँ पे मशीन से आवाज आती है कि सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन हो चुका है, आपने मनी स्पेंड किया है 39,800 कुछ मनी। और वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि ये कप को सबको
शेयर कर दो। तो लड़की भी कहती है ठीक है। अब हम ऑडियंस को देखते हैं जो कि सामने का नजारा देख के शॉक हो गए थे और वो एक बंदा कहता है कि डैम इट, मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि वो यहाँ पे सच में सारा कुछ बाई करेगा। दूसरा बंदा भी कहते है कि डैम इट, ये जरूर यहाँ पे रिच है। तो दूसरी लड़की भी कहती है कि ये कितना हैंडसम लड़का है, ऐसा लगता है लिंसिन लुओ के प्यार में गिर गया है। और हम लुओ को देखते हैं जो कि लिंसिंग की तरफ देख रही थी और कुछ कहती नहीं है। और हम लिंसिंग के सिस्टम से आवाज आती है कि लुओ का जो होस्ट पे फेवरेबिलिटी है वो 1% बढ़ गया है और फिर 1% बढ़ गया है, ऐसी मैसेज आ रहा था। और लिंसिंग लुओ के पास आके कहता है कि लुओ मैं तुमसे छोटा सा फेवर चाहता हूँ। तो कहती है हाँ बताओ मैं तुम्हें क्या मदद करूँ। तो लिंसिंग कहता है कि मुझे पैसा स्पेंड करने में मदद करो। और हम एक शॉपिंग मॉल को देखते हैं जहाँ पे एक बैग को देखते हैं जिसका प्राइस 80,891 है। और वहाँ पे उसे चिंगचिंग और उस बंदे को देखते हैं जो कि चिंगचिंग से वो बंदा कहता है कि चिंगचिंग मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले पैसा दिया है, बैग खरीद के दिया है, तो हम दोबारा ऐसे पैसा नहीं खर्च कर सकते, पहले हम खाना खाते फिर बात करेंगे। तो चिंगचिंग भी कहती है ठीक है हम बाद में बात करेंगे। और उस बैग को पकड़ के कह रही थी मनी में ठीक है, रिच फैमिली में शादी करने के लिए मुझे थोड़ा बहुत तो यहाँ पे सहना पड़ेगा। तब यहाँ पे लू कहती है कि लिंगसिंग ये एक बैग कैसा है। और चिंगचिंग का नजर दूसरी तरफ जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि लू थी जो कि यहाँ पे कह रही थी कि यहाँ पे जो इस स्टोर का लिमिटेड एडिशन है क्या मैं इसे बाई करूं। तो लिंगसिंग भी कहता है कि चलो मुझे देखने दो। और चिंगचिंग को देख पाते हैं जो कि सामने का नजारा देख के शौक होकर कहती है कि क्या लिंगसिंग और लुओ तुम दोनों क्या कर रहे हो। तब वो लिंगसिंग के पास आके यहाँ पे कहती है कि मैं समझ गया तुम मेरा पीछा कर रहे हो ना, तुम यहाँ पे ऐसे यहाँ पे मेरे से ब्रेकअप करने के बाद तुम लोगों को मेरे साथ एक्टिंग करने को कह रहे हो ताकि मैं गुस्सा हो जाऊं। मैंने तुम्हें क्लियरली कहा था कि हम लोग ब्रेकअप हो गए हैं, तो आखिरकार यहाँ पे तुम इतने डिस्गस्टिंग क्यों हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते हैं किसने कहा मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए बैग खरीदने आया हूँ। तो उसकी बात सुन के चिंगचिंग भी कहती है कि आखिरकार तुम्हें किसी के लिए बैग खरीदने के लिए आए हो, क्या तुम यहाँ पे बेटर एक्सक्यूज नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तब यहाँ पे लिंसिंग के सिस्टम से आता है आवाज की काउंटर अटैक सिस्टम शुरू हो चुका है। और फिर लिंसिंग के सिस्टम में लू चिंगचिंग के प्रोफाइल को यहाँ पे ओपन करता है जहाँ पे नेम लू चिंगचिंग और उम्र 21 साल और इस लड़की की फेवरेटिटी होस्ट पे 90% आ जाएगा। तो अब आप इस लड़की पे जितना खर्चा करोगे इसका 10% आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चिंगचिंग हम लोग ब्रेकअप हो गए हैं, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें लगता है मैं पहले जैसा सेम इंसान हूँ। तभी चिंगचिंग को देखते हैं जो कि कहती है बहुत फनी है, कुछ ही घंटा हुआ है क्या ये बहुत अमीर हो गया है गरीब से, आखिरकार ये क्या ही बकवास कर रहा है। और हमें लिंसिंग के सिस्टम से आवाज आती है कि चिंगचिंग का जो करंट फेवरेटिटी है वो -20 है। और हम यहाँ पे साइड में चिंगचिंग के जो खड़ा बंदा था उसे देखते हैं जो कि कहता है ब्रदर बकवास मत करो, तुम में हिम्मत है तो इसे खरीदो। तो हम देख पाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि चलो मैं सोचो तो एक बैग खरीदना काफी नहीं है, इस स्टोर में जितना कुछ है सब पैक करो। ये सुन के लुओ और बाकी के लोग को देखते हैं जो कि शौक हो गए थे। और हम चिंगचिंग को देखते हैं जो कि नजारा देख के शौक हो गई थी। वो मनी में कहती है कि क्या। और हम देख पाते हैं यहाँ पे कस्टमर जो सर्विस वाले थे वो आ गए थे। वो कहते हैं कि सर सारा चीज पैक हो गया है, आपका टोटल प्राइस हुआ है 11.32 मिलियन प्राइस है। और ये बातें सुन के तो हम देख पाते हैं सारे बंदे हैरान हो गए थे। और चिंगचिंग के बगल वाला बंदा भी कहता है कि अगर तूने ये यहाँ पे प्राइस अफोर्ड कर लिया तो मैं मान जाऊंगा, तू सच में यहाँ पे बहुत अमीर है। और तभी हम देखते हैं लिंसिंग को जो कि अपना कार्ड स्वाइप करता है और उस मशीन से आवाज आता है कि आपका कार्ड सक्सेसफुली स्वाइप हो गया है, आपने यहाँ पे 11.32 मिलियन पॉइंट को इन्वेस्ट कर दिया। और हम देखते हैं यहाँ पे लू को जो कि लिंसिंग की तरफ देख के यहाँ पे ब्लश कर रही थी। और हम उससे सामने वाले चिंगचिंग और उसके बगल वाले बॉयफ्रेंड को देखते हैं उसके जो कि कहते हैं सच में इसने इतना पैसा है उसके पास। और हम लुओ को देखते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को हक करके कहती है कि डियर तुम काफी ज्यादा काइंड हो। और लिंसिंग यहाँ पे सिस्टम से आवाज आती है कि लुओ के ऊपर जो होस्ट की फेवरेटिटी है वो 10% बढ़ा है, 20% बढ़ा है, ऐसी नोटिफिकेशन आ रहा था। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि जो चिंगचिंग का भी 10% फेवरेटिटी बढ़ चुका है होस्ट पे। और यही नोटिफिकेशन आ जा रहा था। और ये हरकत देख के तो चिंगचिंग को देखते हैं जो कि कहता है मिस्टर फांग। तभी वो बंदा कहता है कि चिंगचिंग हम दूसरों की तरह ऐसे नहीं है, हम जो असली रिच इंसान होते हैं वो बिना सोचे समझे खर्चा नहीं करते, मेरे जैसा रियल पे सेकंड जनरेशन का रिच पर्सन हमेशा लो प्रोफाइल रखता है। तभी उस बंदे के पीछे एक मोटी लड़की आ गई थी। वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उस मोटी लड़की को देख के वो बंदा बिल्कुल शॉक हो गया था। वो कहता है कि सिस्टर हुई हुई तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी हम देखते वो मोटी लड़की उस बंदे पे गालों पे एक चाटा मार के कहती है कि तुम यहाँ पे हरामी आदमी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए क्लॉथ सूट वॉच यहाँ पे कार खरीदा, फिर भी तुम दूसरे लड़की के साथ मजे कर रहे हो, तुम यहाँ पे ये काम कर रहे हो। तभी उस लड़के को देखते हैं जो कि मोटी लड़के के सामने घुटने टेक के कहता है कि सिस्टर सच में मैं गलत हूँ, उस बीच ने मुझे सेड्यूस किया, तुम हमेशा मेरे दिल में हो, तुम विश्वास करो। और हम चिंगचिंग को देखते हैं जो कि ये नजारा देख के शौक थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और चिंगचिंग के पीछे में बहुत लोगों को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि जरा उस बंदे को देख, लग रहा है कुत्तों की तरह। और हम मोटी लड़की को देखते हैं जो कि उसी लड़की से कहती है चिंगचिंग से कि तुम मेरे सामने उस लड़की चिंगचिंग को थप्पड़ मारो नहीं तो यहाँ पे मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और हम उस बंदे को देखते हैं जो कि सीधा चिंगचिंग के गालों पे थप्पड़ मारता है और चिंगचिंग दूर जाके गिरी थी। और वो बंदे को देखते हैं जो कि चिंगचिंग के यहाँ पे गले पे रहे चैन को पकड़ लेता है। वो कहता है तू खुद को क्या समझती है,
है, तो दूसरे के बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करके पैसा हासिल करना चाहती है, तेरे जो गले में नेकलेस है वो मेरा है। और तभी हम चिंग चिंग को देखते हैं जो कि लिंगजिंग की तरफ देखती है। वो खड़ा होने के बाद सीधा लिंगजिंग के पास आती है और उसे हक करके कहती है कि लिंगजिंग। तभी हम देखते हैं लिंगजिंग को जो कि चिंग चिंग को धक्का देके दूर फेंक देता है और चिंग चिंग रोते वहां से जा रही थी। तभी हम देखते हैं लिंगजिंग के सिस्टम से डिंग करके आवाज आती है कि चिंग चिंग जो होस्ट पे फेवरेबिलिटी है वो 1% बढ़ गया है। ये देख के तो लिंगजिंग भी हैरान होकर कहता है कि मैं उस पर अच्छे से बिहेव नहीं किया, फिर भी उसकी फेवरेबिलिटी मेरे पे इंक्रीज कैसे हुआ। तभी हम लू को देखते हैं जो कि यहाँ पे हमारे लिंगजिंग के आके हक करके पीछे से कहती है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर हुआ ऐसा इंसान है। चिंग चिंग का यहाँ पे बहुत बड़ी फेथफुल है। तो अपने आप पे मेन कैरेक्टर भी कहता है कि हाँ, जो औरत बस पैसे से मतलब रखती है वो सिंपैथी डिजर्व नहीं करती, इसे इग्नोर करो, अब तुम्हें आगे क्या पसंद आएगा हम वो देखते हैं। लिंगजिंग की ये बातें सुन के लुओ भी मन में कहती है कि ऐसा लगता है कि चिंग चिंग यहाँ पे बिल्कुल आउट ऑफ लक हो चुकी है। और वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम मेरे पे बहुत काइंड हो, मुझे पता ही नहीं कि मैं तुम्हें रीपे कैसे करूं। ये बातें सुन के अपने लिंगजिंग को देखता है जो कि लुओ के हाथ को पकड़ के कहता है कि अगर ऐसी बात है चलो ऐसा क्यों न रहे, तुम मेरे को अपने आप को गिरवी रख दो। तो वो भी कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम यहाँ पे बहुत बुरे हो। तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम से आवाज आती है कि लुओ को जो होस्ट की फेवरेबिलिटी है वो 10% बढ़ चुका है और लुओ का जो करंट फेवरेबिलिटी है होस्ट पे वो 52% है। और लुओ को देखते हैं जो लिंगजिंग का हाथ पकड़ के कहती है कि मैं आपके रिटर्न के द्वार पे तुम पे पैसा खर्चा करूंगी। ये सुन के लिंगजिंग भी कहते हैं कि हाँ, तुम मुझे पैसा दोगी। और हम देखते हैं उन लोग को जो कि एक शॉपिंग मॉल पे आ गए थे और लुओ भी कहते हैं कि चलो आज तुम नया कपड़ा ट्राई करो। और वो यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर के लिए कपड़े चूज करती है। वो कहती है कि जरा तुम खुद पे देखो, तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो। और वो लिंगजाओ के कपड़े के यहाँ पे पेमेंट करने गई थी और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर लिंगसिंग को जो कि अपने न्यू कपड़े पहन के आ गया था। वो काफी हैंडसम लग रहा था और जो भी फीमेल कस्टमर थे मॉल में वो सभी लिंगसिंग की तरफ देख के कहते हैं वो ये कितना ज्यादा हैंडसम है। और हम लुओ को देखते हैं जो कि लिंगसिंग की तरफ देख के कहती है कि मैंने ये उम्मीद नहीं किया था, ये इंसान इतना पुअर लगता था पहले, अभी कितना हैंडसम लग रहा है, ये बंदा एक ट्रेजर है। और वहाँ पे सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि लुओ की जो पोस्ट पे फेवरेबिलिटी है वो 8% बढ़ गया है और लुओ की जो करंट फेवरेबिलिटी है वो 72% अभी आ गई है। और हमें रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पे हमें गर्ल्स डोमेट्री का सीन देखते हैं जहाँ पे लू अपने रूम पे आई थी और जैसे वो दरवाजा ओपन करती है तो हम देखते हैं सामने चिंग चिंग खड़ी थी। लू कहती है कि चिंग चिंग क्या तुम्हारा फेस सही है? तभी चिंग चिंग कहती है कि हाँ मेरा सही है फेस। और लिंगजिंग का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुझे वांग के ट्रू फेस को यहाँ पे देखने को मदद किया, नहीं तो मैं अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे में जीती। और हम लू को देखते हैं जो कि लिंगजिंग के बैग को अपने फेस पे रख के कहती है कि हाँ लिंगजिंग का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम भी ध्यान रखना कि मिस्टर थैंक की तरह दूसरे लोग तुम्हारे पास ना आए। और वो उस बैग को सामने दिखा के कहती है कि और ये बैग। तभी चिंग चिंग कहती है कि ये जो बैग है ये लिंगजिंग ने तुम्हारे लिए खरीदा है कि तुम इसे अपने पास ही रखो। ये बातें सुन के हम लुओ को देखते हैं जो कि चिंग चिंग को हक करके कहती है कि मैं अब यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छे से नहीं रहने वाली, मुझे चिंता है कि तुम यहाँ पे ऐसे रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो चिंग चिंग भी कहती है कि हाँ मैं इसे माइंड नहीं करती, तुम यहाँ पे बैग रख सकती हो। और हम देखते हैं चिंग चिंग को जो कि मनी मन कहती है कि लिंगजिंग और हम 3 सालों तक रिलेशन में रहे और एक आउटसाइडर हमारे बीच में कैसे आ सकती है। और हम लुओ को देखते हैं जो कि कहती है कि मेरी प्यारी सिस्टर चिंग चिंग तुम अंधी हो, ये तो पता नहीं चला कि हमारा मेन कैरेक्टर कितना ज्यादा पावरफुल रिच और सेकंड जनरेशन रिच मास्टर है। और हमें बॉयज डॉर्मेट्री को देखते हैं जहाँ पे लिंगजिंग को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा था। वो कहता है मनी में कि मैं आज बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, मैंने पूरे दिन गर्ल के साथ शॉपिंग किया। तभी लिंगजिंग के यहाँ पे सामने कुछ बंदे आ गए थे, उनको देख के लिंगजिंग कहता है कि हेलो ऐप पे तुम लोग क्या कर रहे हो। और हम देख पाते वो बंदा भी कहता है हेलो जूनियर, तुम काफी ज्यादा इस आउटफिट के लिए पैसा खर्चा किए हो ना। और वो लिंगजिंग के कंधे पे हाथ रख के कहता है कि जूनियर लिंगजिंग आज जो भी तुम्हारे साथ हुआ मैंने सब सुना, तुम यहाँ पे डिमोटिवेट मत होना, चलो मेरे ओपिनियन के हिसाब से तुम इतना पैसा खर्चा किए हो चिंग चिंग को चेस करने के लिए, उसने फिर भी तुम्हें धोखा दिया, तो तुम यहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्ट जाके यहाँ पे किसी आंसर को गिफ्ट दो, हो सकता है वो तुम्हें थोड़ी सर्टिफिकेशन दे या कुछ अच्छा फील करवाए। तो हम लिंगजिंग को देखते हैं जो कि काफी एक्साइटेड होकर कहता है कि अरे हाँ इस बंदे का आइडिया सही है, मैं लाइव में जाके अगर लड़कियों को गिफ्ट भेजूं तो ये भी तो पैसा स्पेंड जैसा होगा। और भाई हम देख पाते वैसे ही बोल रहा था। फिर हम देखते हैं लिंगजिंग को जो कि अपने बिस्तर पे लेट के अपना फोन चेक करता है और वो अपने फोन पे लाइव ब्रॉडकास्ट ऐप डाउनलोड करता है। और लिंगजिंग कहता है कि चलो यहाँ पे आईडी का नाम यहाँ पे मनी स्लेव रखते हैं, ऐसा कुछ अजीब नाम रखते हैं, चलो यहाँ पे मैं देखता हूँ यहाँ पे बहुत सारे फीमेल आंसर मिलेंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक फीमेल आंसर के ब्रॉडकास्ट पे आता है। तभी एक फीमेल आंसर को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपना जो भी परफॉर्म कर रही थी, इसे देख के अपना लिंगजिंग एक्साइटेड हो गया था। वो कहते वाओ ये काफी एक्साइटिंग है, क्या मैं अभी इसे काउंटर अटैक मिशन शुरू कर दूं। तो लिंगजिंग यहाँ पे जो सिस्टम था उससे यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है कि जब काउंटर उसी टाइम अटैक स्टार्ट होगा जब यहाँ पे रियल ब्यूटी आएगी। और लाइव ब्रॉडकास्ट पे ब्यूटी स्पेशल इफेक्ट लगता है तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे काउंट नहीं होगा, तो ये जब तक यहाँ पे रियल लाइफ में ना मिले। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि हाँ ये सेंस बनता है, ये सिस्टम काफी अंडरस्टेबल है। और हम देखते हैं उस आंसर को जो कि मिस्टर सू नाम के एक लड़का उसे बहुत सारे यहाँ पे ड्रैगन भेजता है जो कि एक बहुत यहाँ पे बड़ा अमाउंट था। और हमारा मेन कैरेक्टर भी यहाँ पे आ गया था। तभी मिस्टर जू कहता है कि तुम उस इंसान को अपने ब्रॉडकास्ट से बाहर निकालो फिर तुम्हें बड़ा अमाउंट मिलेगा। तो हम देखते हैं फीमेल आंसर को जो कि यहाँ पे
मिस्टर सू के मैसेज को देख के कहती है कि मिस्टर सू मेरे टॉप व्यूअर है और उसका ओपोनेंट एक न्यू कमर है, वो मेरे को अभी तक गिफ्ट नहीं दिया। और मिस्टर सू का यहाँ पे टोन भी बहुत हाई है और उसके मैनेजर से कहती है कि हाउस मैनेजर जल्दी उसे बाहर निकालो ब्रॉडकास्ट से। और हम देखते हैं लिंगजिंग को जो कि कहते हैं कि वाओ मुझे ब्रॉडकास्ट से बाहर फेंक दिया, चलो कोई ना मैं दूसरा ब्रॉडकास्ट देखता हूँ। और हम देखते हैं दोनों फीमेल आंसर में से दोनों का बैटल चल रहा था, जिसका बैटल ज्यादा पॉपुलर होगा और जो जिसको ज्यादा पैसे भेजेगा, जो उसके पास ज्यादा पैसे कलेक्ट होंगे वो जीतेगा। और यहाँ पे ये बंदी कहती है कि सिस्टर तुम्हारे पास एक भी बिग ब्रदर नहीं है, क्यों ना तुम सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें चिंता कर रही हूँ। तो हम दूसरे फीमेल आंसर को देखते हैं जो कि कहते हैं कॉमन यहाँ पे बड़ा डील क्या है, अभी तो शुरू हुआ है, चलो कंटिन्यू करते हैं। और हम देखते हैं भाई ये लोग अपना परफॉर्मेंस कर रहे थे जो कि अपने अपने तरीके से कर रहे थे। तभी हम देखते हैं व्हाइट हेयर वाले और हम देखते हैं उस आंसर को यहाँ पे एक मनी नाम का बंदे ने गिफ्ट देता है गोल्डन ड्रैगन, जो कि काफी हाई अमाउंट था। इसको देख के हम व्हाइट हेयर वाले आंसर को देखते हैं जो कि शॉक हो गई थी। वो फीमेल आंसर कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मनी नाम के बंदे ने यहाँ पे मुझे इतना ज्यादा पावरफुल यहाँ पे दे दिया गिफ्ट, ये कह के वो बहुत शौक थे। और हमें पहले वाले आंसर को देखते हैं जो कि ये नाम सुनते कहते केक मनी, ये मनी नाम का बंदा, ये मनी नाम का बंदा तो पहले मेरे ब्रॉडकास्ट पे आया था ना। और हम देखते हैं सिंसिप के लिंजिंग को जो कि कहता है कि वाह अब मुझे पैसा स्पेंड करने का मेथड मिल गया है। और लिंजिंग व्हाइट हेयर वाली जो आप पे आंसर थे उसे बहुत सारे 20 ड्रैगन देता है। और हम सू को देखते हैं जिसको कि यहाँ पे मैसेज आता है कि लगता है इस बंदे का पैसा खत्म हो गया, इसने जितना पैसा था सब वेस्ट कर दिया। सब लोग भी कहते कि हाँ इसने अपना सारा सेविंग यहाँ पे बर्बाद कर दिया। तभी हम लिंजिंग को देखते हैं जो कि 1000 से ज्यादा ड्रैगन गिफ्ट कर देता है। ये देखते मिस्टर सू और बाकी व्यूअर बिल्कुल शॉक हो गए थे, जो कहते हैं क्या इतने सारे गोल्डन ड्रैगन, ये तो रुक ही नहीं रहा। और हम देखते हैं लिंजिंग को जो कि फिर से यहाँ पे 5000 ड्रैगन को गिफ्ट करता है। ये देख के हम देख पाते मिस्टर सू को जो कि यहाँ पे बिल्कुल ही टोटली शॉक हो गया था। वो कहते हैं क्या ये बंदा फाइनली रुक गया, एक से यहाँ पे इतने साल से मैं यहाँ पे चीची के यहाँ पे ब्रॉडकास्ट को देख रहा हूँ, फिर भी मैंने बस उस पे 3 मिलियन खर्चा किया और ये बंदे ने इतना खर्चा कर दिया। और हम इस पहले वाले फीमेल आंसर को देखते हैं जो कि कहती है 1600 ड्रैगन, सच में यानी कि 24 मिलियन यहाँ पे डॉलर। और हमें व्हाइट हेयर वाली फीमेल आंसर को देखते हैं जो कि कहती है ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये गोल्डन ड्रैगन देने के लिए। और वो पहले वाले आंसर से कहती है कि आखिरकार क्या हुआ लड़की, तुम तो कुछ कह ही नहीं रही हो, क्या हुआ, तुम डर गई क्या, आखिरकार इतना ज्यादा यहाँ पे तुम डर गई हो, चलो आप अपना पनिशमेंट एक्सेप्ट करो। और हम पहले वाले आंसर को देखते हैं जो कि अपना भाई पनिशमेंट एक्सेप्ट करती है। और हमें पता चलता है दोनों फीमेल आंसर में से जो कंपटीशन खत्म हो गया था और बैटल खत्म हो गया था, व्हाइट हेयर वाली आंसर विन हो गई थी। और हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर लिंगसिंग को जिसके फोन में अचानक से मैसेज आता है, वो चेक करता है तो दोनों फीमेल आंसर के भाई प्राइवेट मैसेज आया था। व्हाइट फीमेल आंसर बोलती है कि ब्रदर का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे जिताने के लिए, तो क्या मैं आपको BX में ऐड कर लूं। और हम देखते हैं व्हाइट हेयर वाली जो फीमेल आंसर अपना नंबर देती है। और हम देखते हैं पहले वाली फीमेल आंसर को जो कि कहती है कि ब्रदर क्या आप मुझे माफ कर सकते हो प्लीज। और हम देख पाते हैं यहाँ पे पहले वाली फीमेल आंसर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे लिंगसिंग को मैसेज करती है कि ब्रदर आखिरकार क्या मैं आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को देख के लग रहा है आप यांगजिंग सिटी में हो, क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी कल यांगजिंग सिटी में जा रही हूँ फोटो के लिए, तो क्या मैं आपको अपने के लिए डिनर ट्रेड कर सकती हूँ। वो मनी मन में कहती है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ नहीं सकती, अगर मैं इसके साथ ऑफलाइन मिलूं तो ये मेरे पे साथ थोड़ा खर्चा करे। और हम लिंगसिंग को देखते हैं जो कि मनी मन में कहते हैं कि वाओ ये पैसा खर्चा करने का तो और भी मौका मिला मुझे। वो फीमेल आंसर से कहता है कि चलो ठीक है जरूर है। और हम उस फीमेल आंसर को देखते हैं जो कि लिंगसिंग के ये मैसेज को देख के काफी खुश थी और वो किस करके अपने फोन पे कहती है कि सच में मुझे पता था। वो लिंगसिंग को मैसेज करती है कि ठीक है मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ। और हमारा सीन शिफ्टो के सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे लिंगसिंग उठता है, वो कहते हैं वाओ ये बहुत कंफर्टेबल है। तभी हम देखते हैं लिंगसिंग के यहाँ पे फोन पे कुछ मैसेज आया था, वो उसे चेक करता है। तभी उसका एक रूममेट कहता है कि लिंगसिंग चल ब्रेकफास्ट करते हैं एक साथ। लिंगसिंग कहता है कि तुम लोग जाओ, एक लड़की मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेके आई है। ये बातें सुन के उसकी सारे रूममेट बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। और हम देख पाते हैं यहाँ पे बाहर यहाँ पे जो क्लास डॉर्मेट्री यहाँ पे थी डोर, वहाँ पे लोग आ गए थे, वहाँ पे सब लोग अपना खाना लेके आए थे। वो कहते हैं कि क्या तुम ब्रेकफास्ट डिलीवरी करने आए हो, तो वो भी कहते हैं कि हाँ मैं ब्यूटी चिंग चिंग को यहाँ पे डिलीवर करूंगा। तो तीसरा बंदा भी कहता है कि मैं तो लुओ को देने आया हूँ। तो वो बंदा भी कहता है कि कल तुमने यहाँ पे फोटो को देखा चिंग चिंग के, तो वो कहता है कि हाँ चिंग चिंग अभी शायद सिंगल है। और दूसरे बंदे के सामने एक और बंदा आता है, वो कहता है, और उस बंदे को देख के सभी लोग कह रहे थे कि सीनियर वांगया। और सीनियर वांग भी कहता है कि तुम लोग यहाँ पे एक डॉग से ज्यादा क्या हो, तुम लोगों ने देखा कि लिंगसिंग यहाँ पे पहले यहाँ पे चिंग चिंग का बॉयफ्रेंड है। और वहाँ पे हम देखते हैं चिंग चिंग और लू को जो कि यहाँ पे दोनों यहाँ पे अपने डोमेट्री से बाहर आ रहे थे। तो सब लोग भी कहते कि देखो यहाँ पे वो दोनों लड़कियां आ रही हैं, एक एक जितने बंदे थे वो सभी अपना ब्रेकफास्ट लेके लुओ और चिंग चिंग के पास आते हैं। और एक बंदा कहते हैं कि लुओ तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम बहुत ज्यादा यहाँ पे कल से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। और लुओ भी यहाँ पे उससे ब्रेकफास्ट ले लेती है अपना और कहती है थैंक्स। और लुओ का नजर तभी दूसरी तरफ जाता है और हम देखते हैं सीनियर वांग को जो कि उसने यहाँ पे लुओ ने ब्रेकफास्ट उसका ले लिया था तो वो खुश था। दूसरे बंदे भी कहते हैं वाओ सीनियर वांग से जैसी उम्मीद थी। और वहीं पे हम देख पाते हैं अपने मेन कैरेक्टर लिंगसिंग और उसके दोस्तों को जो कि वहां से गुजर रहे थे। और सीनियर वांग का नजर लिंगसिंग पे जाता है और सीनियर वांग भी कहता है कि बर्तन लिंगसिंग आखिरकार तुम अभी अभी आए, तुम चिंग चिंग के लिए ब्रेकफास्ट
ब्रेकफास्ट खरीदने जा रहे हो। और हम तभी लुओ को देखते हैं जो कि लिंगजिंग के पास आती है। वो अपना ब्रेकफास्ट लिंगजिंग को देखती है। वो कहती है लिंगजिंग मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया है। लिंगजिंग भी कहता है कि अरे अभी तुमने मैसेज किया था ना कि तुम मुझे यहाँ पे मील ट्रेड करोगे। अब ये नजारा देख के तो हम सीनियर वांग और उसके दोस्त को देखते हैं। उनका मुंह खुला का खुला रह गया था। आखिरकार उनका भाई क्या ही तो फेशियल एक्सप्रेशन था। और वहीं पे हम चिंग चिंग को देखते हैं जो अपना दांत पीस के कहती है ये लुओ। तभी उसके साइड में एक डिलीवरी मैन आया था। वो कहता है कि क्या आप यहाँ पे मिस चिंग चिंग हो, आपका ये ब्रेकफास्ट है। और लू भी कहती है कि ये लो ये खाना बहुत अच्छे रेस्टोरेंट से है। और हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम से आवाज आता है कि लू का फेवरेबिलिटी आपका यहाँ पे 7% इंक्रीज हो गया है। तभी चिंग चिंग भी आती है। वो कहती है कि हमारे यहाँ पे लिंगजिंग से कि ये देखो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल यहाँ पे ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ। मैं तुम्हारे लिए कल गलत थी, वो यहाँ पे लिंगजिंग के करीब आ गई थी। वो कहती है मैं समझती हूँ तुम ये 3 सालों से बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, तुमने मेरे लिए हर दिन ब्रेकफास्ट लाया। मैं बहुत बुद्धू थी जो कि तुम्हारी ये गुड इंटेंशन को समझ नहीं पाई। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पे इस गलती को सुधारूंगी। उसकी यहाँ पे ये हरकत देख के अपना लिंगजिंग कहता है कि वाह ये क्या ही ट्रिक खेलती है। क्या उसे लगता है कि मैं यहाँ पे डॉग लिक करूँ, वो मुझे कंट्रोल करे। और यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं, वो उसे इग्नोर करके कहता है कि तुम मेरे बहुत क्लोज आ रही हो, तुम्हें डॉग पसंद है ना, तुम उस टाइप के इंसान ढूंढो। और चिंग चिंग को देखते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को जाते हुए देख के कहती है कि पहले तो ये भी वो माइंड नहीं करता था कि मेरे पास कितने डॉग लेकर है, पर वो मेरे इमेज को लेकर भी चिंता नहीं करता था। लेकिन अब वो मुझे लगता है अभी वो मुझे थोड़ा पसंद करता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम पे आवाज आता है कि चिंग चिंग का होस्ट पे फेवरेलिटी 50% बढ़ गया है। और लुओ को देखते हैं जो कि कहती है कि लुओ ने चिंग चिंग को अपने आप से दूर कर दिया, अब यहाँ पे उसका ट्रिक उस पे नहीं चलेगा, अब वो मेरे को पसंद करता है। और सिस्टम से फिर आवाज आता है कि लुओ का फेवरेलिटी होस्ट पे 10% बढ़ गया है। और लिंगजिंग कहता है सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देख के कि ये दोनों का एक साथ फेवरेलिटी इंक्रीज कैसे हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और हम ऑडियंस को देखते हैं जो सामने का नजारा देख रही थी, वो रो रही थी, उनकी आंखों से आंसू आ रहा था। एक बंदा कहता है कि ये किस टाइप के सिचुएशन है। चिंग चिंग और लुओ दोनों यहाँ पे लिंगजिंग के साथ हैं। और हम चिंग चिंग और लुओ को देखते हैं जो कि लिंगजिंग को अपना ब्रेकफास्ट खाना खिलाने के लिए आगे बढ़ रही थी। और लुओ भी कहती है कि लिंगजिंग ये मेरा ब्रेकफास्ट खाओ। चिंग चिंग भी कहती है कि लिंगजिंग नहीं तुम मेरा ब्रेकफास्ट खाओ। और हम देख पाते हैं चिंग चिंग भी कह रही थी कि चलो यहाँ पे आ करो, यहाँ पे मुंह खोलो। और सामने के नजारा लुओ देख रही थी, वो कहती कि चिंग चिंग तुम। और हम देख पाते सीनियर वांग को जो कि सामने का नजारा देख रहा था, वो पागल हो गया था। वो चिल्ला के कहता है इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, मेरे सामने वो इंसान कोई और हो सकता है पर वो लिंगजिंग नहीं है, वो क्यों हो रहा है। और हम लिंगजिंग को देखते हैं जो कि कहता है क्योंकि कल रात मेरे इस उंगली को मैंने यहाँ पे 1600 बार दबाया है, इसमें इसलिए बहुत दर्द हो गया है, इसलिए मुझे आया है खाना खिलाने। और हम देखते हैं चिंग चिंग को जो कि कहती है तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे देखने दो। लुओ भी कहती है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें खिला देती हूँ। और वो उसे खिला रही थी और लिंगजिंग भी उसे खा रहा था। वो कहता है ये बुरा नहीं है पर मुझे यहाँ पे ब्राइट रेड ज्यादा अच्छा नहीं लगता। और हम देखते हैं लुओ को जो कि नीचे देख के कहते हैं क्या ब्राइट रेड, लेकिन यहाँ पे जितने भी बिस्किट है वो तो पिंक है। तभी लुओ लिंगजिंग के बात को समझ जाती है, वो कहती है ओ मैं तुम्हें काफी ज्यादा नफरत करती हूँ। और वो यहाँ पे कह रहे थे कि लिंगजिंग ब्रेकफास्ट कर रहा तुम उसे टच ना करो। तभी हम देखते हैं लुओ को जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के करीब आके उसके कान में कहती है कि ये कलर मैं बाद में चेंज कर दूंगी। अब ये बातें सुन के हम सीनियर वांग को देखते हैं जिसके मुंह से खून आ गया था। और वो कहता है एक बंदा कि सीनियर वांग के मुंह से तो खून आ गया, इसे जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। और हम देखते हैं सीनियर वांग को भाई डॉक्टर लेके जा रहे थे स्कूल के। और हम लिंगजिंग और उसके दोनों गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो उसको खाना खिला रहे थे। भाई इसकी जिंदगी सेट है और इसका कोई फोटो खींच के ऑनलाइन पोस्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं लिंगजिंग के एक दोस्त उसके पास आता है, वो कहते हैं लिंगजिंग तू तो न्यूज पे आ गया, जरा तू न्यूज देखना, तेरे पे रिपोर्टर आ रहा है इंटरव्यू के लिए। तो अपना लिंगजिंग भी कहते हैं क्या, और वो भागते हुए कहता है कि मैं अभी जा रहा हूँ। ये देख के उसके दोनों गर्लफ्रेंड कहती है कि लिंगजिंग रुक जाओ मत जाओ। तभी यहाँ पे वो चिंग चिंग की तरफ देख के कहती है कि लिंगजिंग सिर्फ यहाँ पे मेरा है, वो लोग यहाँ पे सिगरेट जनरेशन का यहाँ पे एक पॉपुलर मास्टर है वो, और तुम यहाँ पे इतनी बड़ा न्यूज क्रिएट कर दिया, अब वो यहाँ पे इजी हो गया है। तो चिंग चिंग भी कहती है कि तुम मुझे दोस्त दे सकती हो, यहाँ पे तुम भी थी। और हम देखते हैं लिंगजिंग को जो कि सामने का नजारा छुप के देख रहा था, वो कहता है कि ये जनरल डिपार्टमेंट काफी यहाँ पे दिक्कत करता है। और तभी लिंगजिंग यहाँ पे एक फोन आता है जहाँ पे हम देख पाते वो कोई और नहीं जो पहले वाली फीमेल आंसर थी वही थी। वो यहाँ पे लिंगजिंग को यहाँ पे अपना फोटो भेजा था जिसपे कि यहाँ पे भाई कुछ आइसक्रीम खा रही थी, देख सकते हो। और दूसरा मैसेज यही था कि यहाँ पे मैं 7:30 बजे एयरपोर्ट पे आने वाली हूँ, क्या आप मुझे पिकअप कर सकते हो। तो लिंगजिंग भी कहते हैं कि वाओ ये लड़कियां मेरी मनी मेकी कूल है, ये मेरे पैसे बनाती हैं। और हम एयरपोर्ट को देखते हैं जहाँ पे लिंगजिंग पहुंच गया था। वो कहता है कि वाओ इसने कहा था कि वहाँ पे ऑलरेडी पहुंच चुकी है पर मैंने अभी तक उसे देखा ही नहीं, वो कहाँ पे है। तभी हम देखते हैं अचानक से लिंगजिंग का नजर पीछे जाता है तो वहाँ पे एक बंदा जो था वो वही फीमेल आंसर को छेड़ रहा था। वो बंदा कहता है कि चाचा तुम कहाँ जा रही हो, तुम मेरे घर पे आओ, मैं तुम्हें यहाँ पे अच्छे खासा यहाँ पे खाना वाना खिलाऊंगा। तो फीमेल आंसर भी कहते नहीं इसकी जरूरत नहीं, पर वो बंदा था वो यहाँ पे छोड़ ही नहीं रहा था। तो कहते हैं कि अरे यार इतना पोलाइट ना हो, मेरे साथ चलो। तभी हम देखते हैं अचानक से उस फीमेल आंसर के सामने लिंगजिंग आ गया था। वो कहते हैं ब्रदर ऐसा लगता है कि तुम्हें नए चश्मे की जरूरत है, तुम देख नहीं पा रहे हो, इसका एक्सप्रेशन कैसा है, वो लड़की तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लग रहा, वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, क्या
क्या तुम समझ नहीं रहे? तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो कि कहता है तुम कौन हो, मैं आपको उसे गिफ्ट देना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं फीमेल आंसर को जो कि लिंगजिंग को अपना चैट हिस्ट्री दिखा के कहती है कि क्या आप ब्रदर क्वीन हो? ये बातें सुन के लिंगजिंग कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। और उसके साइड में जो बंदा था वो ये नाम सुन के कहता है क्या क्या तुम वही इंसान हो जो कि एक फीमेल आंसर को बहुत सारे गिफ्ट दिया है? फिर वो इंसान दूर हट के कहता है कि प्लीज मिस्टर क्वीन आप मुझे माफ करो, आप बिजी इंसान हो, मैंने आपको परेशान किया। और हम लिंगजिंग और फीमेल आंसर को देखते हैं वो जा रहे थे और फीमेल आंसर कहती है कि मैं हमेशा सोचती कि ब्रदर क्वीन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जिनका उम्र बहुत है, पर मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि आप इतने यंग और हैंडसम हो। तो लिंगजिंग भी कहता है कि तुम मुझे बस लिंगजिंग बुलाया करो, मैंने भी उम्मीद नहीं किया था तुम लाइव ब्रोक कार्ड से रियल लाइफ में भी ऐसी ही दिखती हो। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर से सिस्टम से आवाज आती है कि न्यू काउंटर अटैक सिस्टम शुरू हुआ है और वो फीमेल आंसर का यहाँ पे एक प्रोफाइल आया था जिसका नाम था यहाँ पे सूले और इसका निकनेम है चाचा है। और इसका आप पे बात करें इसका 90% फेवरेलिटी चला जाए तो आप इस पे जितना पैसा खर्च करोगे उसका 10% आपके रियल बैंक अकाउंट में आएगा और इसका करंट फेवरेलिटी 30% है। और तभी हम देखते हैं उनके सामने एक बंदा आया था, वो कहता है चाचाई तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो वो यहाँ पे चाचाई भी कहती है मिस्टर जाओ आप क्या कर रहे हो? वो लिंगजिंग से कहती है कि ब्रदर क्वीन यहाँ पे मिस्टर जाओ ने मुझे यहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्ट पे बहुत गिफ्ट दिया है। और मिस्टर जाओ भी कहता है कि हाँ मैं तुम्हें यहाँ पे पिकअप करने आया हूँ, मैं तुम्हें टैक्सी में जाने नहीं दे सकता और तुम्हारे साइड में कौन है? तभी यहाँ पे चाचाई को देखते हैं जो कि लिंगजिंग का हाथ पकड़ के कहती है कि ये ब्रदर क्वीन है जिसका आईडी शो फॉर मनी लेप है। ये सुन के तो वहाँ पे मिस्टर चा भी कहता है कि आखिरकार मिस्टर क्वीन आप तो एक ही यहाँ पे बार में इतना फेमस हो गए, मुझे पता नहीं था आप इतने यंग हो, मुझे पता होता आप यहाँ पे पिकअप करने आ रहे हो इसे तो मैं अपने छोटे से 5 मिलियन का कार लेके नहीं आता। वैसे मिस्टर क्वीन आपका कार कौन सा है? तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि मैं स्कूटी से आया हूँ। तभी हम देखते हैं कुछ टाइम बाद का सीन जहाँ पे लिंगजिंग के स्कूटी को देखते हैं जहाँ पे उसको कार के ऊपर रखा गया था और ये मिस्टर जो इंसान था वो भी कहता है कि इस लड़के की ज्यादा उम्र नहीं है और जो भी इसने कपड़े पहने वो भी स्पेशल नहीं है, क्या वो सच में यहाँ पे इतना ज्यादा अमीर है? ये 20 मिलियन से ज्यादा गिफ्ट दिया है। वो कहता है कि आखिरकार मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि मिस्टर क्यून है वो इतने लो प्रोफाइल है, क्या वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं? और यहाँ पे हम देख पाते हैं चाचा उसकी स्कूटी को ज्यादा माइंड तो नहीं करती है और यहाँ पे उसकी कार पे चली गई थी और हम देख पाते वो कहता है कि मिस्टर क्वीन आप क्या सोच रहे हो? तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हाँ आपके ने जो भी कहा वो सेंस बना रहा है। और चाचाई को भी देखते हैं जो कि लिंगजिंग की तरफ देख के कहते क्या क्या ये सच में मिस्टर क्वीन है? और हम देख पाते हैं यहाँ पे कुछ टाइम बाद का सीन जहाँ पे वो लोग एक होटल के सामने आ गए थे, वहीं पे चाचाई एक रूम में जाती है और वो सबको कहती है कि हेलो एवरीवन। और हम रूम में देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग थे, उनमें से एक बंदा भी कहता है कि चाचाई सच में काफी ब्यूटीफुल है। और हम चाचाई को देखते हैं जो कि सबको लिंगजिंग को इंट्रोड्यूस करती है कि ये ब्रदर क्वीन है क्योंकि मिस्टर जू को कल रात हराया है। ये नाम सुन के तो जितने लोग थे वो सभी एक्साइटेड हो गए थे। तो उनमें से एक बंदा कहता है क्या आप सच में मिस्टर क्वीन हो? ये सच या फेक है? तभी दूसरा इंसान भी कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं किया था कि मिस्टर क्वीन इतना यंग होंगे। और हम लिंगजिंग को देखते हैं जो कि सामने का नजारा देख रहा था, तो मन में कहता है कि सच में ये लड़की मुझे यहाँ पे कहा था कि ये एपोलॉजी के लिए मुझे डिनर के लिए इनवाइट करेगा, पर ये क्या चल रहा है? तभी यहाँ पे लिंगजिंग यहाँ पे चचाई की तरफ देख के कहता है कि क्या ये चचाई का अप्रोच डेमन पार्टी है? ये सच में यहाँ पे ये फीमेल लाइव ब्रॉडकास्टर ये बड़े बड़े लोगों के साथ खाती पीते हैं। और हम देखते हैं वो लोग खाने पीने के लिए बैठ गए थे। उनमें से एक बंदा कहता है कि सच में मिस्टर क्वीन यहाँ पे चचाई को पिकअप करने एक स्कूटी लेके आया था। तो दूसरा बंदा भी कहते हैं नहीं ये सही नहीं है। तो दूसरा बंदा भी कहते हैं कि हाँ मिस्टर क्वीन जरूर चचाई के साथ मजाक कर रहा था, मिस्टर क्वीन ने 20 मिलियन से ज्यादा कल खर्चा किया, फिर भी उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है कार खरीदने का, फिर भी मुझे विश्वास नहीं होता। तो एक बंदा भी कहता है कि हाँ मिस्टर जो क्वीन है इनका पॉकेट मनी ही 20 मिलियन है तो उनका नेटवर्थ 1 बिलियन से ज्यादा होगा। लेकिन यांगजिंग सिटी को मैं सबको जानता हूँ, पर मिस्टर क्वीन मैंने सुना आपका सरनेम लिन है, पर मैंने कभी सुना नहीं। यांगजिंग सिटी में जो बहुत ज्यादा रिचेस्ट लिस्ट है उसमें कोई भी आप ऐसे नाम का है ही नहीं। तो दूसरा बंदा भी कहते क्या आपने सच कहा? ऐसा नाम का सच में कोई नहीं है, ये फेक है बंदा। और चचाई तुम ऐसे बुद्धू ना बनो, तुमने क्या मिस्टर क्वीन के फोटो को कभी देखा है? और हम देखते हैं चचाई को जो कि लिंगजिंग की तरफ देख रही थी और तभी उसके सिस्टम से आवाज आती है कि होस्ट के ऊपर से जो चचाई का फेवरेलिटी है वो 10% माइनस हुआ है। और वो भी कह रही थी कि मैंने आते समय यहाँ पे उसके फोन में चेक किया था, जो भी उसका आईडी वगैरह है वो सब सही है, क्या वो मुझसे रिवेंज ले रहे हैं जो यहाँ पे कल रात हुआ था? और फिर वो चचाई यहाँ पे लिंगजिंग के पास आके कह रही थी मन ही मन में कि ये मैटर नहीं करता है और ये इंसान कैसा है ये भी मैटर नहीं करता, अब ये मेरा कैश मशीन है। वो यहाँ पे चचाई भी लिंगजिंग से कह रही थी कि ली फैमिली यहाँ पे सबसे ज्यादा मेजर फैमिली है इस सिटी की, क्या ब्रदर आप यहाँ पे ली फैमिली के यहाँ पे यंग मास्टर हो? ये बातें सुन के हम लिंगजिंग को देखते हैं जो कि मन ही मन में कहता है कि सभी को लग रहा है कि वो लोग मुझे सपोर्ट कर रहा है, पर असल में ये लड़की मेरे आइडेंटिटी को कंफर्म कर रहा है। तो लिंगजिंग पे कहते हैं नहीं मैं ली फैमिली का नहीं हूँ, मेरे पे जितना पैसा है ना उतना आप पे मेरे 1% के बराबर भी ली फैमिली पे पैसा नहीं है। ये बातें सुन के तो एक बंदे को देखते हैं जो कि हंस के कहता है लिटिल ब्रदर जो आप बातें कह रहे हो वो संभल के कहो, नहीं पे आप पे बिजली गिरेगी। मुझे लगता है कल रात जो तुमने 20 मिलियन आप पे गिफ्ट किया था वो लॉटरी में जीता था। दूसरा बंदा भी कहता है हाँ यही होगा, इसलिए लगता है चचाई के साथ चीट किया है। दूसरा बंदा भी कहते हैं कि हाँ मिस्टर क्वीन आपने कहा आप पे इतना पैसा है जितना लिन फैमिली पे नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूँ आप यूजुअली कौन सा कार ड्राइव करते हो, आप पे कितना सारे सुपर कार कलेक्शन
रिएक्शन है। तो हम देखते हैं लिंगजिंग को जो चीज चचाई को अपने पास लेके कहता है कार, मेरे पे एक भी कार नहीं। वो लेकिन चचाई से कहता है कि चचाई तुम किस तरह का कार पसंद करती हो, मैं तुम्हारे लिए वो कार खरीद दूंगा। तभी लिंगजिंग की हरकतें देख के एक बंदा कहता है कि हेलो बॉय, तुम्हारा जो हाथ है ना उसके शरीर से हटाओ। दूसरा बंदा भी कहता है कि तुम जाओगे खरीद लोगे क्या, यहाँ पे इसे सुपरमार्केट समझते हो। तभी दूसरा बंदा भी कहता है कि हाँ जो लिटिल लड़के, तुम्हें इतना प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं। और हम चचाई को देखते हैं जो कि कहते हैं क्या सच में ऐसी बात है। तो बर्तन लिंगजिंग, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ और मुझे यहाँ पे फरारी X63 पसंद है, अगर तुम मुझे ये दो तो मैं भी आपको एक इक्वल गिफ्ट दूंगी। तो हम लिंगजिंग के सिस्टम से आवाज आती है कि आखिरकार यहाँ पे चचाई का होस्ट पे फेवरेलिटी है वो -15 हो गया है। अब ये नोटिफिकेशन देख के हमारा लिंगजिंग सोचता है कि ऑसम, ये लड़की के फेस को देखो, ऐसा लग रहा है ये काफी इंजॉयमेंट में है, पर इसका जो यहाँ पे नफरत है मेरे ऊपर वो बढ़ी जा रहा है। ऐसी एक्टिंग स्किल सच में न जाने कितने ज्यादा यंग टैलेंट को मार चुका है। और लिंगजिंग जाते हुए कहता है कि चलो ये सेटल रहा। और हमें 15 मिनट बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे एक बंदा कहता है कि सच में वो बंदे से जैसी उम्मीद थी वो बंदा भाग गया। तभी दूसरा बंदा भी कहता है कि चचाई दुखी ना हो, हम वापस चलते हैं। चचाई भी मन में कहती है डैम इट, ये लिंगजिंग सच में झूठा निकला, मैं उस पे यहाँ पे झूठा उम्मीद करके बैठी थी। पर तभी हम देखते हैं अचानक से उनके सामने बहुत सारी यहाँ पे लाइट चमकती है। ये देख के एक बंदा कहता है कि ये क्या हो रहा है। तभी उनके सामने हम देखते हैं लिंगजिंग खड़ा था, वो एक से बढ़ के एक यहाँ पे लग्जरी सुपर कार लेके आया था। ये देख के जितने भी लोग थे वो शौक हो गए थे, उनका मुंह खुला का खुला रह गया था। एक बंदा शौक होके कहता है क्या क्या मैं सही देख रहा हूँ, ये सच में यहाँ पे शो ऑफ के लिए तो नहीं ना है। दूसरा बंदा भी कहता है नहीं नहीं ये सच है, और वो बंदा सच में रिच है। और हम देखते हैं लिंगजिंग को जो कि चचाई के पास आके कहता है कि सच में तुम्हें तो यहाँ पे सही समय पे यहाँ पे हो। मुझे भी याद आया कि फरारी X63 बस 15 मिलियन का कॉस्ट है, ये काफी चीप है। ये सुन के चचाई भी कहती है क्या क्या ये बहुत ज्यादा चीप है। और हम देखते हैं लिंगजिंग को जो कि अपना ATM कार्ड कस्टमर सर्विस को यहाँ पे स्वाइप करता है और उसमें सब आ जाता है कि आपने 32 मिलियन अभी आप पे स्पेंड किया है। ये नजारा देख के हम चचाई को देखते हैं जो शौक हो गई थी। वो मन में कहती है कि सच में उसने खरीद लिया, वो मेरे लिए फरारी LF खरीद लिया जिसका प्राइस 30 मिलियन से ज्यादा है। और हम उन बंदों को देखते हैं वो कहते हैं 30 मिलियन, वो भी फुल पेमेंट, उसमें 2 दिन में 50 मिलियन से ज्यादा खर्चा किया। इतना सारा पैसा उसके पास पॉकेट मनी है, ऐसा लगता है उसका फाइनेंस जो यहाँ पे पैसे हैं वो काफी है। दूसरा बंदा भी कहते कि हाँ हमने इस बंदे पे बहुत हंसा था, ये अब सब खत्म हो गया। और उस मैनेजर को देखते हैं जो कि कहता है मैनेजर लेनी या कार आप अपने गर्लफ्रेंड को दे रहे हो, क्या आप अपने लिए भी खरीदोगे। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है नहीं नहीं तुम्हारे शोरूम पे यही कार सबसे एक्सपेंसिव है, मुझे तो इससे भी एक्सपेंसिव चाहिए। तो मैनेजर भी कहता है कि माफ करना मिस्टर क्वीन, मैंने आपको डिसअपॉइंट किया, इतने ज्यादा हमारे पास फैंसी कार नहीं। तभी हम चचाई को देखते हैं जो कि लिंगजिंग से कहती है कि ब्रदर लिंगजिंग तुम्हारा बहुत शुक्रिया, ये फरारी LA मेरे यहाँ पे ड्रीम कार है, मैंने सोचा नहीं था कि ये मुझे मिलेगा। तभी लिंगजिंग को देखते हैं जो कि उसके बात को काट के कहता है कि नहीं ये सही है, मेरे पे थोड़े बहुत कैश है, मैं इसको खर्चा करना पसंद करता हूँ। ये बातें सुन के तो हम देख पाते हैं चचाई ब्लशिंग कर रही थी। वो मन में कहती है कि उसने मुझे यहाँ पे इतना बड़ा गिफ्ट दिया फिर भी वहाँ पे रिटर्न के द्वार पे इक्वल गिफ्ट नहीं मांगा। और हम देखते हैं पे लिंगजिंग के सिस्टम से आवाज आती है डिंग करके कि आखिरकार चचाई का जो होस्ट पे फेवरेलिटी है वो 50% तक बढ़ गया है। और चचाई लिंगजिंग के पास आके उसका हाथ पकड़ के कहती है कि ब्रदर लिंगजिंग मैं यहाँ पे ड्राइव करना चाहती हूँ, क्या तुम क्या कंपनी दोगे। तो अपना मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम बस कार टेस्ट करना चाहती हो ना। तभी हम देखते हैं चचाई को जो कि उसके करीब आके कहती है उसके कान में क्यों ना मैं सोच रही हूँ मैं आपको इक्वल गिफ्ट दूं, ये गिफ्ट काफी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको यहाँ पे नहीं दे सकती, हम दोनों जब अकेले होंगे तब मैं आपको दे सकती हूँ। फिर हम देखते हैं वो दोनों यहाँ पे न्यू कार में चले गए थे और चचाई लिंगजिंग से कहती है कि ब्रदर लिंगजिंग क्या आप अपना नेम मेरे यहाँ पे पैर पे साइन कर दोगे। तो हम लिंगजिंग को देखते हैं जो कि उसके स्कर्ट को उठाता है और उसके थाई पे कुछ लिखा था। ये देख के लिंगजिंग भी कहता है ये। तभी चचाई भी कहती है कि जितना भी मैंने इंस्टॉलमेंट यहाँ पे किया है वो सब यहाँ पे लिखा रहता है और जब मैं उसे पे करती हूँ तो 1 बाय 1 ये सब यहाँ पे हटता जाएगा। तो ब्रदर लिंगजिंग आप मेरे प्लान से सेटिस्फाई हो। तो अपना मेन कैरेक्टर भी कहते हैं हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ। और हम एक यहाँ पे लग्जरी होटल देखते हैं जिसके बाद चचाई को जो कि अपना कार लेके खड़ी थी वो अपना लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही थी। वो कहती है कि हेलो एवरीवन, मैं अभी यूजिंग सिटी में हूँ, मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि मिस्टर क्वीन बिना मुझे कुछ कहे एक फरारी देगा। तो कमेंट आ रहा था उसमें एक बंदा कहता है कि क्या ये सच है, ये फरारी है, ये तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्राइस वाला है। तो दूसरा बंदा भी कहता है कि नहीं ये 30 मिलियन का है। और हम देखते हैं वही बंदे को जो कि लिंगजिंग के साथ पहले मजाक कर रहा था। वो कहता है मिस्टर क्वीन मुझे माफ करो, मुझे पता नहीं था कि मिस्टर क्वीन इतने रिच है। लिंगजिंग भी कहते कोई बात नहीं ये सब सही है और मुझे अपने ग्रुप में ऐड कर लेना। तो वो बंदा भी कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर क्वीन। और तभी लिंगजिंग के यहाँ पे कॉल आता है और वो अपना कॉल उठा के कहता है कि हेलो आखिरकार क्या हुआ। तभी दूसरी तरफ से आवाज आता है कि लिंगजिंग मुझे अभी अभी न्यूज मिला कि हमारे सारे क्लासमेट मिलके यहाँ पे क्लासमेट लोगों का यहाँ पे एक पार्टी अरेंज कर रहे हैं, क्या तू आएगा। तो लिंगजिंग भी कहते हैं यहाँ पे स्पेशल तो कुछ नहीं ना है। तभी फोन से आवाज आती है कि यहाँ पे ब्यूटी सिया याजवान भी आ रही है। ये नाम सुन के तो लिंगजिंग एक लड़की को याद करके करता है कि सच में क्या हुआ, आखिरकार ये लड़की हम लोग क्लासमेट थे, हम लोग साथ में, मैंने आज तक इससे बात नहीं किया, मुझे इतना पता इसकी फैमिली बहुत रिच है। और वो लिंगजिंग भी कहता है उस बंदे से चलो ठीक है मैं क्लास रियूनियन पार्टी में आऊंगा। तो हम देखते हैं दूसरे दिन का सीन जहाँ पे हम लिंगजिंग को
देखते हैं वो अपने स्कूटी लेके जा रहा था। वो कहता है यही तो 5 स्टार होटल है ना, बाप रे कितना लग्जरी है। तभी हम देखते हैं लिंगजिंग के सामने 2 बंदे खड़े थे, उसमें से एक बंदा कहता है लिंगजिंग मैं यहाँ पे हूँ। लिंगजिंग को देखते हैं जो कि अपना स्कूटी को खड़ा करता है, तभी हम देखते हैं उसकी स्कूटी से हवा निकल गई थी भाई। ये देख के लिंगजिंग भाई उस स्कूटी को किक मार के कहता है डैम इट, ये तल्ला टूट गया। और तभी लिंगजिंग कल के बात को याद करके कहता है कि सच में ये जरूर मिस्टर चाओ है क्योंकि मेरी स्कूटी को बर्बाद कर दिया। तभी हम देखते हैं लिंगजिंग यहाँ पे कार जो थी उसके साइड में खड़ी हो गई थी और उस कार में एक बंदा था। वो कहता है मेरे क्लासमेट, बहुत लंबा टाइम हो गया तुम्हें नहीं देखा। और वो लिंगजिंग की तरफ देख के कहता है कि वेल लिंगजिंग आखिरकार क्या तेरा यहाँ पे बाइक टूट गई है? तो अपना लिंगजिंग भी कहता है कि हाँ कल रात वो कुछ बोल ही रहा था। तभी वो बंदा हंस के कहता है कि सच में दोस्त यहाँ पे मुझे मत देना, आखिरकार मेरे को लगा था कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक कार के लिए स्पेस नहीं होगा पर्सनल खड़ा करने के लिए। और वो बंदा अपने एक कार को की दे के कहता है कि मेरे कार को पार्क कर देना। तो वो बंदा भी कहता है कि आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर फैंग। और हम लिंगजिंग को देखते हैं वो अपनी स्कूटी को पार्क करने जाता है, तभी देखते हैं उसके फोन में रिंग होता है और वो अपना फोन देखता है। तो फोन की दूसरी तरफ लू होती, वो कह रही थी लिंगजिंग को कि लिंगजिंग तुम कहाँ पे हो, क्या हम लोग यहाँ पे एक साथ डिनर कर सकते हैं? तभी लिंगजिंग कहता है कि नहीं आज नहीं हो सकता क्योंकि आज मैं हाई स्कूल रियूनियन का पार्टी अटेंड कर रहा हूँ, कल हो सकता है। तो लू भी कहती है हाँ कल सही रहेगा और मैं यहाँ पे 2 दिन तक बिजी रहूंगी। तो लिंगजिंग भी मन में कहता है क्या ऐसा हो सकता है, लू के रिलेटिव आने वाले हैं घर पे। तो वो कहता है ठीक है चलो तुम बिजी रहना, तुम्हारे हेल्थ पे अटेंशन देना और ड्रिंक ज्यादा ना करना। और हम लुओ को देखते हैं जो कि यहाँ पे कह रहे थे कि अच्छा ठीक है। और हम देखते हैं लिंगजिंग पे जिसके कि सिस्टम से आवाज आता है कि लुओ का जो होस्ट पे फेवरेबिलिटी है वो 2% बढ़ चुका है और लुओ का यहाँ पे करंट फेवरेबिलिटी 91 है। आखिरकार अगर आपने काउंटर जो अटैक के जो पहले मिशन को कंप्लीट किया, आपने उस पे 11.30 मिलियन युआन खर्चा किया है तो आपको उसका 10% मिलेगा, वो आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। तो हम देखते हैं लिंगजिंग को जो कि उसका नोटिफिकेशन देख के मन में कहता है कि सच में वाह ये कितना छोटा सा यहाँ पे हरकतें करने के बाद मुझे इतना पैसा मिला। यहाँ पे 11 पॉइंट यहाँ पे कुछ ही पहले पैसा खर्च किया था, मुझे और खर्चा करना है। जब इस सिस्टम को देखते हैं जो कि लिंगजिंग के प्रोफाइल को ओपन करता है, उसमें लिखा था एजिलिटी 1, फिजिक्स 1, इंटेलिजेंसी 1। और तभी उससे मैसेज आता है कि आपने टास्क को कंप्लीट किया है तो आपके सारे एट्रीब्यूट को लेवल 1 तक बढ़ा दिया जाएगा। और हम देखते हैं लिंगजिंग के पावर लेवल 2 हो जाती है, एजिलिटी 2 हो जाती है, फिजिक्स 2 हो जाती है और इंटेलिजेंसी भी 2 हो जाती है। और लिंगजिंग भी कहते हैं कि वाओ ये यहाँ पे कंफर्टेबल फीलिंग, ये बहुत मजेदार है। वो कहता है कि सिस्टम चलो रिवॉर्ड के द्वार पे मुझे एक लकी मिला था चीज और वो उसे ड्रॉ करता है तो उसे एक लकी ड्रॉ मिला था। तो उसमें आप नोटिफिकेशन आता है कि आपको 3 रैंडम स्किल मिलता है, तो आपको यहाँ पे 8 घंटे में 3 स्किल चूज करना है। पहला तो आप पे कल्चरल जो रेलिक है उसको अच्छे से पहचानने का, दूसरा स्किल है सिंगिंग और डांसिंग वाला। और यहाँ पे ये सब रिवॉर्ड देख के अपना मेन कैरेक्टर भी यहाँ पे शौक होकर कहता है ये किस टाइप का यहाँ पे स्किल है, ये तीनों स्किल बिल्कुल भी डेली बेसिस पे यूज नहीं होता। तभी हम लिंगजिंग को देखते हैं जो कि जाते हुए कहता है कि चलो भूल जाओ, पहले मैं पार्टी में जाता हूँ, मेरे को समय आके मेरे लिए कार खरीदने का, पर मैं उस एटीएम कार्ड से अपने पे खर्चा ही नहीं कर सकता। वो यहाँ पे होटल में एंटर करता है, वो सीट पे बैठ के अपने फ्रेंड से कहता है कि साई यूसन अभी तक आया नहीं। तभी हम मिस्टर फैंग को देखते हैं जो कि लिंगजिंग की ये बात सुन के कहता है कि साई यूसन यहाँ पे आए या ना आए तेरे से क्या लेना देना, वो लिटरेचर का ही स्टूडेंट है, उसका बैकग्राउंड भी सिंपल नहीं है और तू गरीब। तो अपना लिंगजिंग भी कहता है कि आखिरकार, और कहता है कि सिया यूसन इतना रिच है। तो दूसरा बंदा भी कहता है क्या तुझे नहीं पता वो रिच नहीं अल्ट्रा मैक्स रिच है, तो सिर्फ यहाँ पे अपने आप को लो प्रोफाइल रखता है। ये सुन के लिंगजिंग भी कहते हैं ओ मैं समझा। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे अचानक से उस रूम में एक लड़की एंटर करती है जो काफी ब्यूटीफुल होती है और वो कहती है कि मुझे माफ करना क्लासमेट्स, यहाँ पे टाइम बहुत लग गया। और भाई इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं एपिसोड में, कब तक ले टेक केयर। और ये मांगा तुम्हें बढ़िया लगा हो तो भाई यहाँ पे अच्छे से भाई रिप्लाई दे देना और लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।